अगर किसी लड़की से बातचीत शुरू करनी हो और उसे जानने का कोई बहाना चाहिए, तो नोट्स मांगना सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बिल्कुल नॉर्मल, नेचुरल और लॉजिकल लगता है। इसमें कोई अचानक से अप्रोच करने वाली फीलिंग नहीं आती, जिससे लड़की भी सहज महसूस करती है। अब देखते हैं कि ये तरीका कैसे धीरे धीरे बातचीत को आगे बढ़ाने और नंबर लेने तक, फिर वो सारी हद पार करने में कैसे मदद कर सकता है। सबसे पहले लड़की के नोट्स की क्वालिटी को ध्यान से देखो। अगर वो क्लास में रेगुलर है और अच्छे से नोट्स बनाती है, तो ये प्लान परफेक्ट काम करेगा। एक सही टाइम देखकर कैजुअली पूछो, तुम्हारे पास इस चैप्टर के नोट्स हैं क्या? मैंने कुछ मिस कर दिया था तो सोचा तुमसे ले लूं, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो ठीक से लिखते नहीं हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ज्यादातर लोग हाँ में देंगे, और अगर लड़की के पास नोट्स हैं तो वो मना नहीं करेगी। अब अगला स्टेप आता है नोट्स लेने का। अगर लड़की ने हाँ कह दिया तो तुरंत मत कहो कि अभी दे दो। बोलो, अच्छा कब तक ले सकता हूँ, तुम कब फ्री रहती हो? इस तरह तुम बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हो और लड़की से इंटरेक्शन का एक और मौका बना सकते हो। अगर लड़की कहती है कि वो अगले दिन लाएगी, तो अगले दिन उससे बात करने का एक और बहाना मिल जाएगा। जब लड़की नोट्स दे दे तो उसे जल्दी वापस करने के बजाय 2-3 दिन बाद वापस दो, और जब लौट आओ तो थैंक यू बोलते हुए थोड़ा और बातचीत करने की कोशिश करो। जैसे, वैसे तुम्हारे नोट्स बहुत अच्छे से लिखे होते हैं, तुम हमेशा क्लास में इतना ध्यान देती हो। इस तरह लड़की से उसकी स्टडीज या इंटरेस्ट के बारे में बातचीत शुरू हो सकती है। अगर लड़की खुलकर जवाब दे रही है तो समझ जाओ कि बात आगे बढ़ सकती है। अब सबसे क्रूशियल स्टेप आता है फोन नंबर लेना। जब तुम नोट्स वापस कर रहे हो तो कैजुअली बोलो, काफी हेल्पफुल रहे तुम्हारे नोट्स, हो सकता है आगे भी कुछ चीजें क्लियर करने हो। मैं तुम्हारा नंबर ले लूं क्या, ताकि कभी कभी नोट्स के लिए पूछ सकूं, क्योंकि मैं अक्सर क्लास मिस कर देता हूँ कुछ स्पेसिफिक रीजंस के कारण। ये एक ऐसा सवाल है जो बिल्कुल लॉजिकल लगता है, और इसमें कोई अचानक से नंबर मांगने वाली फीलिंग नहीं आती। अगर लड़की सहज महसूस कर रही होगी तो बिना हिचकिचाहट नंबर दे देगी, और अगर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे तो तुरंत बैक ऑफ कर जाओ और कहो, कोई बात नहीं, अगर जरूरत होगी तो क्लास में पूछ लूंगा। इससे लड़की को लगेगा कि तुम जबरदस्ती नहीं कर रहे, जिससे उसके मन में तुम्हारी इमेज अच्छी बनी रहेगी। अगर नंबर मिल जाता है तो तुरंत चैट पर लंबी बातें करने मत लगो। पहले सिर्फ स्टडी रिलेटेड बातें करो, जैसे कल का टॉपिक समझ आया तुम्हें, या टीचर ने जो असाइनमेंट दिया था उस पर कोई आइडिया है। धीरे धीरे जब लड़की तुम्हें रिप्लाई देने लगे और बातचीत नेचुरल फ्लो में आने लगे, तभी हल्के फुल्के कैजुअल टॉपिक्स पर आओ, जैसे फेवरेट सब्जेक्ट, करियर प्लान्स या कॉलेज लाइफ। इस पूरे प्रोसेस में सबसे जरूरी चीज है धीरे धीरे लड़की को तुम्हारी आदत लगने देना। अगर तुम अचानक से बहुत ज्यादा ओवर फ्रेंडली होने लगोगे तो लड़की गार्ड अप कर सकती है, लेकिन अगर चीजों को नेचुरल तरीके से बढ़ाओगे तो न सिर्फ बातचीत शुरू होगी बल्कि दोस्ती भी डेवलप हो सकती है। जब लड़की का नंबर मिल जाए और हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो जाए, तो अब सिलसिले को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का वक्त है। इस स्टेज पर जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लड़की कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगी तो वो दूरी बना लेगी। इसलिए सबसे पहले उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल को समझो। वो कैसे रिप्लाई देती है, कितनी देर में करती है, क्या वो सिर्फ स्टडी रिलेटेड बात कर रही है या कभी कभी कैजुअली भी चैट कर रही है। अगर लड़की सिर्फ नोट्स और पढ़ाई तक सीमित है तो अभी वहीं तक रहो, और अपने आप को एक हेल्पफुल लेकिन फोर्सफुल नहीं दिखाने की कोशिश करो। कभी कभी कोई डाउट हो तो उससे पूछ लो, ये वाला टॉपिक तुमने कैसे समझा, मुझे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। इससे लड़की को लगेगा कि तुम सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे बल्कि सच में पढ़ाई को लेकर सीरियस हो। धीरे धीरे स्टडी टॉपिक्स के अलावा हल्की फुल्की बातें शुरू करो, जैसे तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है, या कोई ऐसा टीचर है जिसकी क्लास कभी मिस नहीं करना चाहती। ये छोटे छोटे सवाल लड़की को तुम्हारी बातचीत में इंटरेस्ट लेने पर मजबूर करेंगे, क्योंकि इनमें कोई दबाव नहीं होगा। अगर लड़की भी दिलचस्पी दिखाने लगे और रिप्लाई करने में एक्टिव हो तो एक स्टेप आगे बढ़ो। अब चैट के बजाय फेस टू फेस बातचीत पर फोकस करो। क्लास में अगर वो आसपास बैठी हो तो कभी कभी हल्की फुल्की बातें कर लो, जैसे कल वाला टॉपिक समझ आ गया, या आज टीचर काफी जोश में थे,
ऐसा लग रहा था जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो। इस तरह की कैजुअल बातें उसे सहज महसूस कराएंगी और वो धीरे धीरे बातचीत को एक्सेप्ट करने लगेगी। इसके बाद कभी कभी उससे खुद नोट्स शेयर करने की पहल करो, जैसे आज का होमवर्क मैंने अच्छे से लिखा है, अगर तुम्हें चाहिए तो भेज सकता हूँ। इससे लड़की को लगेगा कि तुम सिर्फ लेने वाले इंसान नहीं हो बल्कि देने वाले भी हो। इससे वो तुमसे और ज्यादा कंफर्टेबल हो सकती है। जब बातचीत नेचुरली बढ़ने लगे तब धीरे धीरे मजाक और चुटकुले जोड़ना शुरू करो। अगर लड़की हंसने लगे और तुम्हारी बातों को एंजॉय करने लगे तो समझ जाओ कि अब रिश्ता सिर्फ स्टडी पार्टनर से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी चीज को फोर्स मत करो। अगर लड़की सिर्फ स्टडी टॉपिक्स तक सीमित रहना चाहती है तो उसे उस स्पेस में रहने दो। अगर सब कुछ सही चलता रहा तो धीरे धीरे बातचीत लंबी होने लगेगी और लड़की खुद भी फैल करने लगेगी। शायद वो खुद किसी नोट्स या डाउट के बहाने मैसेज करे या फिर क्लास में देखकर हल्की स्माइल दे। ये सब संकेत हैं कि अब तुम सिर्फ एक क्लासमेट नहीं बल्कि एक जान पहचान वाले इंसान से बढ़कर हो रहे हो। याद रखना, सफलता की कुंजी धीमी रफ्तार और धैर्य है। लड़की को तुम्हारी आदत लगने दो ताकि जब तुमसे बात ना हो तो उसे थोड़ा अजीब सा लगे। यही वो पल होगा जब तुम जान जाओगे कि सिलसिला अब सही दिशा में बढ़ रहा है। अब जब लड़की से बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है तो अगला कदम उसे इम्प्रेस करने का है। लेकिन ध्यान रहे, इम्प्रेस करने का मतलब ओवर एक्टिंग या नकली दिखना नहीं है। असली गेम यही है कि तुम खुद को ऐसा बनाओ कि लड़की खुद ही तुम्हारी ओर आकर्षित हो। तो चलो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दो। लड़की किसी ऐसे लड़के को पसंद करेगी जो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो लेकिन घमंडी नहीं। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारो, सीधा खड़े रहो, आंखों में आत्मविश्वास रखो और जब उससे बात करो तो थोड़ा स्माइल करो ताकि तुम्हारा एटीट्यूड फ्रेंडली और पॉजिटिव लगे। फिर आता है ड्रेसिंग सेंस। लड़की को ये नहीं लगे कि तुम सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए ओवर ड्रेसिंग कर रहे हो, लेकिन हमेशा क्लीन और प्रेजेंटेबल दिखो। तुम जो भी पहन रहे हो वो साफ सुथरा और अच्छा हो, क्योंकि पहली इम्प्रेशन से ही काफी कुछ तय हो जाता है। अब बात करते हैं बातचीत के अंदाज की। जब भी लड़की से बात करो तो सिर्फ अपनी तारीफें करने की गलती मत करो। उल्टा कभी कभी उसकी तारीफ करो, लेकिन स्मार्ट तरीके से। जैसे अगर वो कोई प्रोजेक्ट अच्छे से प्रेजेंट करे तो कह सकते हो, तुम्हारी एक्सप्लेन करने की स्टाइल काफी अच्छी है, मुझे लगता है कि तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग करनी चाहिए। इस तरह की बातें उसे अच्छा महसूस कराएंगी, क्योंकि ये झूठी तारीफ नहीं बल्कि रियल ऑब्जर्वेशन होगी। अब इंटरेस्टिंग बनो, सिर्फ स्टडी तक सीमित मत रहो, बल्कि अपने अंदर कुछ ऐसी खास बातें डालो जो तुम्हें अलग बनाए। जैसे कोई खास स्किल सीखो, कोई यूनिक हॉबी रखो या फिर किसी ऐसे टॉपिक पर नॉलेज रखो जो आम लोग नहीं रखते। जब लड़की देखेगी कि तुम सिर्फ एक नॉर्मल क्लासमेट नहीं बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल इंसान हो तो उसकी इंटरेस्ट अपने आप बढ़ेगी। फिर आता है सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर तुम लड़की को हंसा सकते हो तो तुम पहले से ही 50% इम्प्रेस कर चुके हो। लेकिन ध्यान रहे, मजाक करना और जबरदस्ती जोकर बनना अलग चीजें हैं। हल्के फुल्के जोक्स करो, क्लास या सिचुएशन से जुड़े कुछ फनी कमेंट्स करो ताकि उसे तुम्हारे साथ समय बिताना मजेदार लगे। अब एक मास्टर स्ट्रोक, कभी कभी थोड़ी मिस्ट्री बनाए रखो, हर चीज तुरंत मत बताओ, अपनी लाइफ में थोड़ा सस्पेंस रहने दो। जब लड़की को लगेगा कि तुम एक ऐसा इंसान हो जिसके बारे में वो और जानना चाहती है तो वो खुद तुम्हारी ओर खींचने लगेगी। और सबसे जरूरी चीज, अटेंशन दो, लेकिन जरूरत से ज्यादा मत। अगर लड़की को लगेगा कि तुम बहुत ज्यादा उसके पीछे पड़े हो तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो सकता है। इसलिए कभी कभी थोड़ा बिजी दिखो, लेकिन जब बात करो तो पूरा ध्यान दो। इसी तरह धीरे धीरे अपनी वैल्यू बिल्ड करो। अगर लड़की तुम्हें एक कॉन्फिडेंट, स्मार्ट और इंटरेस्टिंग इंसान की तरह देखने लगे तो तुमने सही रास्ता पकड़ लिया है। अब वो सिर्फ तुम्हें एक नॉर्मल क्लासमेट नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान मानेगी जो उसके लिए स्पेशल हो सकता है। जब लड़की को इम्प्रेस करने की बात आती है तो हर लड़की के नजरिए से चीजें अलग हो सकती हैं। कोई कॉन्फिडेंस को ज्यादा वैल्यू देती है, कोई ह्यूमर को, तो कोई इंटेलिजेंस को। इसीलिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि किस तरह तुम्हें अप्रोच करना चाहिए ताकि तुम्हारा इम्पैक्ट गहरा हो। अगर लड़की स्टडी फोकस्ड है और उसे पढ़ाई से ज्यादा कुछ नहीं दिखता तो तुम्हें उसके इंटरेस्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा, यानी इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग बनो। क्लास में जब कोई टॉपिक डिस्कस हो तो अपनी राय दो,
लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ शो ऑफ कर रहे हो। अगर तुम सही पॉइंट्स लाते हो तो लड़की को लगेगा कि तुम भी उसकी तरह इंटेलिजेंट हो और तुमसे बात करना इंटरेस्टिंग होगा। अगर लड़की फ्रेंडली और सोशल टाइप की है तो सिर्फ पढ़ाई की बातें करके उसे इम्प्रेस नहीं किया जा सकता। तुम्हें खुद भी थोड़ा सोशल बनना पड़ेगा। वो सिर्फ उन लड़कों से बात करना पसंद करेगी जो ओपन और कंफर्टेबल होते हैं। ऐसे में तुम कैजुअली उससे बात करने की कोशिश करो और बीच बीच में उसकी फेवरेट चीजों का जिक्र करो। जैसे अगर उसे म्यूजिक पसंद है तो पूछो कि वो कौन से सिंगर को फॉलो करती है। इससे बात नेचुरली आगे बढ़ेगी। अगर लड़की इंट्रोवर्ट और रिजर्व नेचर की है तो तुमने धीरे धीरे उसके साथ कंफर्ट जोन बनाना होगा। ये लड़कियां उन लड़कों को पसंद करती हैं जो धैर्य रखते हैं और जबरदस्ती अपनी प्रेजेंस उन पर नहीं थोपते। पहले सिर्फ छोटे छोटे हाय हेलो से शुरू करो, फिर धीरे धीरे ऐसे टॉपिक्स निकालो जिन पर उसे बोलने में कंफर्टेबल लगे। जब उसे लगेगा कि तुम उसके स्पेस को रिस्पेक्ट करते हो तो वो धीरे धीरे तुम्हारे साथ खुलने लगेगी।